हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे साइनो एंड एंटो को। हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोस में 30 साइनो एंड एंटो तक कंप्लीट कर लिया था, तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे 31 से लेकर के 45 तक। ये जो सीरीज चल रही है वो चल रही है टॉप 100 साइनो एंड एंटो आस्क्ड इन एसएससी एग्जामिनेशन। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। हम लोगों का आज का पहला वर्ड है जेनरस। तो देखिए, जेनरस मतलब होता है उदार, यानी कि शोइंग आ रेडीनेस टू गिव मोर ऑफ समथिंग, स्पेशली मनी। इसका जो साइनो होता है यानी सिनोनिम होता है वो होता है आपका बेनिवोलेंट, जिसका मतलब होता है दयालु। अभी इसको याद कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। और साथ में इसका जो और भी सिनोनिम है वो है आपका मैग्नेनिमस। तो मैग्नेनिमस मतलब भी होता है उदार। तो ये हो गया आपका साइनो। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। तो देखिए, जो जनरल है यानी कि बहुत ज़्यादा जनरल पब्लिक के बीच रहता है, बहुत ज़्यादा जनरल सोच रखता है, बहुत ज़्यादा जनरल है, सबके पास आ जाता है, बैठ जाता है, उठ जाता है, खा पी लेता है, तो वो क्या है, यानी कि उदार है। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा जनरल है। तो इसका मतलब आपका हो जाएगा उदार। शोइंग आर रेडीनेस टू गिव मोर ऑफ समथिंग, स्पेशली मनी। तो यानी कि मनी तो देता ही है और मनी से ज़्यादा भी चीज़ें जो हैं वो देने की वो क्या रखता है, इच्छा रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं जनरस। ठीक है, इसका साइनो आपका हो जाएगा बेनिवोलेंट। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी याद कराया था, यहाँ पर मैंने आपको वॉयलेंट बताया था कि जो वॉयलेंट नहीं है यानी कि बी नो। ठीक है, यानी कि नहीं रहना है क्या, वॉयलेंट, तो वो क्या रहेगा, दयालु रहेगा। और यहाँ पर आप इसको मैग्नेट से भी याद कर सकते हो कि जो व्यक्ति उदार रहेगा वो मैग्नेट की तरह लोगों को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया साइनो। इसका एंटो होता है आपका स्टिंगी, यानी जो बहुत ही ज्यादा स्टिंगी हो, स्टिंग कर जाए, यानी रुका रहे एक जगह पर, बहुत ही ज्यादा कंजूस होता है इसका मतलब। ठीक है, और मिजरली मतलब भी आपका कंजूसी होता है, इसको भी आप लोग डिजमल से याद कर सकते हो, जिसका मतलब होता है उदास रहना। ठीक है, अभी आगे आएगा, बात करेंगे उस पे। और है आपका इनकंसिडरेट। तो देखिए, कंसिडरेट मतलब होता है कंसिडर करना यानी विचार करना, और इन आगे लग गया है, इसका मतलब विचारहीन। सेल्फिश मतलब सबको पता है स्वार्थी होता है। ग्रीडी मतलब लालची होता है। अनचैरिटेबल मतलब होता है कृपाहीन, क्योंकि चैरिटेबल मतलब होता है जो चैरिटी वगैरह करे यानी कि दान करे। ठीक है, और यहाँ पर आगे लग गया है अन, तो अन लग जाए, इन लग जाए, तो वो उसका निगेटिव फॉर्म हो जाता है, यानी कि कृपाहीन, यानी जिसके पास कृपा ही ना हो। ठीक है, और इसके साथ है निगार्ड। तो निगार्ड मतलब होता है कंजूस, इसको आप लोग निग्गा से याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका जेनरस। इसके बाद है आपका मॉडेस्ट। तो देखिए, मॉडेस्ट मतलब होता है जो हमेशा मूड में रहे, यानी कि विनम्र रहे। अनएज्यूमिंग और मॉडरेट इन द एस्टिमेशन ऑफ वंस एबिलिटीज और अचीवमेंट्स। ठीक है, इसका साइनो हो जाएगा हम्बल रहना, यानी कि बिल्कुल मूड में रहना, नर्म रहना। साई यानी कि शर्मीला। डेम्योर मतलब कि आपका हो गया संकोची। और इसका एंटो यानी जो उसका विलोम शब्द हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वेन, यानी कि अहंकारी। कॉन्सीटेड इसका मतलब हो जाएगा घमंडी। एरोगेंट मतलब जो गुस्सा करे, अकड़बाज। ठीक है, और इमोडेस्ट यानी कि आशिष्ट। आगे बढ़ेंगे, हम लोग का नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसपेरेंट। तो देखिए, ट्रांसपेरेंट मतलब तो सबको पता है, पारदर्शी होता है, यानी जिसके आर पार देखा जा सके। इजी टू परसीव और डिटेक्ट, इजिली सीन थ्रो, ओपन एंड ऑनेस्ट। ठीक है, इसका साइनो हो जाएगा यानी सिनोनिम हो जाएगा ल्यूसिड। तो ल्यूसिड मतलब मैंने आपको याद कराया था, लिक्विड से याद कर सकते हो। लिक्विड भी देखिए आर पार देखा जा सकता है, लिक्विड के, वाटर के। तो उसी तरीके से ट्रांसपेरेंट में भी आर पार देखा जा सकता है। तो ल्यूसिड मतलब होता है स्पष्ट। क्लियर मतलब भी होता है वही स्पष्ट, साफ। ठीक है, और इसका एंटो हो जाएगा आपका ओपेक। तो ओपेक मतलब होता है अपारदर्शी, यानी कि जिसके आर पार ना देखा जा सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग का आ जाएगा नेक्स्ट वर्ड विजिलेंट। तो विजिलेंट मतलब होता है सावधान। कीपिंग केयरफुल वॉच फॉर पॉसिबल डेंजर और डिफिकल्टीज। इसका साइनो हो जाएगा, क्योंकि विजिलेंट मतलब होता है सावधान। कैसे याद करोगे, देखिए आंट जो होती है वो, उसकी जो विजन होती है बहुत ही ज़्यादा सावधान रहती है, मतलब बहुत ही सावधानी से, बिल्कुल आप देखोगे कतार में चलती है, लाइन में चलती है, किनारे से चलती है। ठीक है, तो बिल्कुल सावधानी से चलती है। इसका विजन देखिए, यहाँ पे आंट और यहाँ पे वी से विजन, वी आई से विजन। तो आंट का विजन कैसा होता है, बिल्कुल केयरफुल होता है, सावधान रहती है। ठीक है, तो इसका साइनो भी क्या हो जाएगा, वॉचफुल होना यानी कि चौकस। कॉशियस यानी कि सतर्क रहना। अलर्ट यानी कि सतर्क रहना। अवेयर यानी कि जागरूक हो गया। और इसका जो एंटो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रैश, जिसका मतलब होता है अविवेकी। केयरलेस यानी कि लापरवाह।
इनअटेंटिव मतलब कि असावधान। तो देखिए रैश मतलब आप लोग कैसे याद करोगे, तो आपको पता होगा कि चाय के साथ बहुत लोग आज भी शाम को या सुबह रस खाते हैं, ठीक है, रस टोस्ट जो भी बोलते हैं आप लोग के घरों में। और जो बड़े होते हैं वो कहते हैं कि क्योंकि मैदे से बनता है या ऐसी चीजों से बनता है जो सही नहीं है, उसकी जगह पर आप लोग रोटी खा लो। तो जो रस खाएगा उसको हम लोग, जो रस खाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसके पास विवेक नहीं है, क्योंकि जिसके पास विवेक होगा वो तो बढ़िया रोटी खाएगा, ठीक है। तो ये बस एक याद करने की ट्रिक है। आई होप आपको याद हो जाएगा, अब जब भी आप रैश वर्ड देखोगे तो आपको अविवेकी याद अपने आप हो जाएगा। तो बस यही हमारा मोटो होता है, आपको चीजें बिल्कुल देसी तरीके से याद कराने का, ये और कोई चैनल पर नहीं मिलेगा। इसीलिए आप लोग प्लीज हमें सपोर्ट करिए, जिससे कि हम ऐसे ही और वीडियोस बनाते रह सकें और मोटिवेटेड हो सके और वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज सिंप्लीफाइड मॉक्स को सब्सक्राइब करिए और हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिविएट। तो एलिविएट मतलब होता है कम करना। देखिए दो वर्ड है, एक तो है आपका एग्जैजरेट। एग्जैजरेट मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बात करना, और एलिविएट मतलब होता है कम करना, यानी कि मेक सफरिंग डिफिशियंसी और अ प्रॉब्लम लेस सेवियर, ठीक है। एलिविएट मतलब हो गया आपका कम करना। कैसे याद करोगे, देखिए यहाँ पर एट भी लिखा हुआ है, एट मतलब कहीं ना कहीं खाना होता है, ईट, ठीक है, ईट एट। तो एट क्या करो आप लोग, कम करो, लोग खाना क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। तो एलिविएट मतलब हो जाएगा कम करना। अब देखिए इसका साइनो क्या होगा, कि इसका साइनो हो जाएगा मिटिगेट। मिटिगेट मतलब भी होता है कम करना, ये मैंने आपको बताया था गेट से, कि जो हमारे घरों की दीवार होती है वो तो काफी बड़ी होती है, पर उसका एक छोटे पोर्शन में ही गेट बनाया जाता है, यानी कि कम करना। रिलीफ मतलब कि राहत देना, सबको पता है। डिमिनिश मतलब होता है आपका कम करना। लेसन मतलब भी आपका होता है कम करना। मॉलिफाई मतलब होता है आपका मनाना, ठीक है। तो ये आपका हो गया साइनो। एंटो मतलब क्या हो जाएगा, कम करने का, बढ़ाना हो जाएगा। तो एग्रावेट मतलब होता है बढ़ाना। एग्जाजरेट मतलब होता है अतिशयोक्ति करना, यानी कि बात को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताना। एमिलियोरेट, रेट मतलब होता है सुधारना, ठीक है। तो जाहिर सी बात है रेट से आप लोग याद कर सकते हो कि रेट को हम लोग क्या करते हैं, सुधारते हैं। यानी कि कोई आप कपड़ों की दुकान पर गए या किसी की दुकान पर गए, वो रेट बताएगा तो आप उसे क्या करोगे, सुधारोगे, कि नहीं आप ज्यादा बता रहे हो, इसका सही रेट ये होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एमिलियोरेट मतलब। और आप लोग देखिए एग्जाजरेट तो याद ही कर लोगे, इसका मतलब होता है अतिशयोक्ति करना, बड़ा को बढ़ा चढ़ाकर बताना। तो उसी से देखिए जी जी से आपका एग्रावेट आ जाएगा। तो एग्रावेट मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ाना हो जाएगा। या फिर वेट से याद कर सकते हो, वजन से, कि हमारा वजन क्या करता है, बढ़ता है। तो बस एग्रावेट मतलब आपका हो जाएगा बढ़ाना। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हमारी ट्रिक्स पसंद आ रही है, हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज सिंप्लीफाइड मॉक्स को सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करके। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिज्मल। तो देखिए डिज्मल मतलब होता है निराशाजनक, डिप्रेसिंग या फिर ड्रियरी। याद कैसे करेंगे, तो याद आप लोग कर सकते हो डिज्नी से, कि अभी कुछ टाइम पहले, मतलब अब तो शायद काफी महीने या साल हो रहे हैं, न्यूज आई थी कि डिज्नी बंद किया जा रहा है। तो डिज्नी से ही हम सभी का बचपना बीता है, काफ़ी सारे उस पे जो एनिमेज या कार्टून्स आते थे वो हम लोग देखते थे, और उसी से हमारा जो बचपना है वो बीता है। तो जब भी डिज्नी के बंद करने की बात हमारे सामने आई तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए। तो वहाँ से आप लोग याद कर सकते हो कि डिज्मल मतलब हो जाता है निराशाजनक। साइनो आपका इसका हो जाएगा ग्लूमी। ग्लूमी मतलब भी होता है उदास रहना। डिजेक्टेड मतलब होता है निराश, यानी कि जिसको रिजेक्ट कर दिया गया, यानी कि अब वो क्या है, निराश हो गया है। और ग्लूमी बहुत ही ज़्यादा कॉमन वर्ड है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप इसे डायरेक्ट याद रखो कि ग्लूमी मतलब होता है उदास रहना या उदास। एंटो इसका हो जाएगा चीरफुल। तो चीर करके एकदम खुश हो गया, इसका मतलब होता है प्रसन्न होना। इंटेलिजेंट मतलब कि बुद्धिमान। लाइवली मतलब जीवंत। ब्राइट मतलब कि उज्जवल। एनिमेटेड मतलब कि जीवंत, ठीक है। और इसके बाद आपका पॉजिटिव, जिसका मतलब होता है सकारात्मक। निगेटिव मतलब नकारात्मक। प्लीजेंट मतलब कि सुखद। तो ये आपका हो गया डिज्मल मतलब, ठीक है। इसके बाद है हमारा एरुडाइट। तो देखिए एरुडाइट मतलब होता है विद्वान। हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज और लर्निंग, इसको आप लोग एजुकेट से याद कर सकते हो, ठीक है। तो एजुकेट भी क्या होगा, जिसके पास नॉलेज होगा, जिसके पास लर्निंग्स होंगी। तो एरुडाइट मतलब भी आपका वही हो गया विद्वान। इसका जो साइनो है यानी सिनोनिम है वो हो जाएगा स्कॉलरली। तो स्कॉलरली मतलब भी होता है विद्वतापूर्ण। लर्नड मतलब कि ज्ञानी। नॉलेजेबल मतलब कि जानकार। और इसका एंटो हो जाएगा अनस्कॉलरली, जिसका मतलब हो जाएगा अविद्वान।
इग्नोरेंट मतलब कि अज्ञानी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेन्युइन। तो देखिए जेन्युइन मतलब होता है असली। ट्रूली वॉट समथिंग इज सेड टू बी ऑथेंटिक भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका साइनो हो जाएगा ओरिजिनल, जिसका मतलब होता है इसका मूल। ठीक है, ऑथेंटिक मतलब कि वास्तविक, रियल वास्तविक, ट्रू सच। एंटो हो जाएगा आपका फेक यानी कि नकली। स्प्यूरियस यानी कि जाली। ड्यूबियस मतलब हो जाएगा आपका संदिग्ध यानी कि डाउट रखना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका क्या है, जेन्युइन है। तो जेन्युइन भी एक बहुत ही ज्यादा कॉमन वर्ड है और देख सकते हो आप लोग बहुत ज्यादा रिपीट भी हुआ है ये वर्ड। तो जेन्युइन मतलब ही होता है असली होना, बिल्कुल जेन्युइन होना। ठीक है, तो ये आप लोग डायरेक्ट ही याद रखिएगा मैं तो कहूंगा, और बाकी सारे वर्ड्स तो आप लोग खुद ही आप लोग को याद है। ओरिजिनल, ऑथेंटिक, रियल, ट्रू, फेक मतलब, डुबिशियस मतलब भी आपको याद है, संदिग्ध होता है, डाउट रखना होता है। बाकी स्प्यूरियस आप लोग याद कर सकते हो पर से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पर है ना, तो पर किसकी तरह हो लगते हैं, जाली की तरह लगते हैं। ठीक है, तो वहां से आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हम्बल। हम्बल मतलब होता है विनम्र होना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत ही हम्बल नेचर का, यानी उसका जो नेचर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, विनम्र नेचर है उसका। हैविंग और शोइंग अ मॉडेस्ट। मॉडेस्ट भी अभी मैंने आपको बताया विनम्र होता है। देखिए यहाँ पर मूड से मैंने आपको याद कराया हुआ है। तो हैविंग और शोइंग अ मॉडेस्ट और लो एस्टिमेट ऑफ वंस इंपॉर्टेंस, इसका साइनो हो जाएगा आपका मीक। तो मीक मतलब होता है डब्बू। मॉडेस्ट यानी कि सादगी। अनएज्यूमिंग मतलब भी अभी मैंने आपको बताया हुआ है विनर्म होता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर इसके हम लोग एंटो की बात करें तो वो आ जाएगा आपका एरोगेंट यानी कि अभिमानी। असर्टिव यानी कि आत्मविश्वासी। पॉम्पस यानी कि आत्म प्रशंसक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा आ जाता है इंसिपिड। तो इंसिपिड मतलब होता है फीका पड़ना। ठीक है, लैकिंग फ्लेवर, वीक और टेस्टलेस। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा इंसिपिड, यानी जिसको सिप करने पर कोई स्वाद ना मिले। ठीक है, इन सिप, देखिए इन और अन मैंने अभी आपको बताया नेगेटिव हो जाता है तुरंत, तो सिप करने से क्या होगा, आपका फीका लगेगा। ठीक है, इसका साइनो हो जाएगा ब्लांड। तो ब्लांड मतलब कि बेस्वाद। प्लेन मतलब बहुत सादा है, यानी इसका कोई स्वाद नहीं है। फ्लैट मतलब भी वही हो गया आपका समतल। डल मतलब कि नीरस। प्रोसेइक मतलब कि सामान्य। ठीक है, इसका एंटो हो जाएगा टेस्टी यानी बहुत ही ज्यादा स्वाद होना। इंटरेस्टिंग यानी कि रोचक। डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट। तो इंसिपिड आप लोग कैसे याद रखोगे, शिप से, कि मैंने सिप लिया यानी उसको पिया लेकिन इसका कोई स्वाद नहीं मिला। निगेटिव है क्योंकि इन लगा हुआ है। आगे बढ़ेंगे हम लोग का आ जाता है जुडिशियस, जिसका मतलब होता है विवेकी, यानी जो जज कर पाए। ठीक है, जज कौन बन पाएगा या जज कौन कर पाएगा, जिसके पास विवेक होगा, दिमाग होगा। ठीक है, तो हैविंग और सोइंग, तो हैविंग, सोइंग और डन विद गुड जजमेंट और सेंस, जो कि इस वर्ड से ही मतलब निकल करके आ रहा है। साइनो इसका हो जाएगा वाइज। तो वाइज मतलब होता है बुद्धिमान। कॉशियस यानी कि सतर्क। प्रूडेंट यानी कि चतुर। थॉटफुल यानी कि विचारशील। सेंसिबल यानी कि समझदार। रीजनेबल यानी कि तर्क संगत। और इसका एंटो हो जाएगा रैश। तो रैश मतलब उतावला भी होता है, अविवेकी भी होता है, अभी मैंने आपको रश से याद कराया था। अनवाइज मतलब कि जो मूर्ख हो यानी कि जो बुद्धिमान ना हो। इन और अन जब भी लग जाएगा निगेटिव हो जाएगा वो वर्ड। आगे बढ़ते हैं, हमारा आ जाता है ल्यूसिड। तो देखिए ल्यूसिड मतलब होता है जो लिक्विड की तरह बिल्कुल स्पष्ट हो, क्लियर हो। ठीक है, एक्सप्रेस्ड क्लियरली, इजी टू अंडरस्टैंड, ऑल्सो ब्राइट और ल्यूमिनियस। ठीक है, तो इसका साइनो हो जाएगा क्लियर। एंटो हो जाएगा वेग। वेग मतलब अस्पष्ट। ठीक है, ये भी एक बहुत ही ज्यादा कॉमन वर्ड है और बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, आता है। तो वेग मतलब होता है अस्पष्ट, इसको आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए। ठीक है, वैसे भी आप समझ सकते हो वेग मतलब होता है स्पीड। ठीक है, जैसे हनुमान जी की वेग जो थी, स्पीड जो थी, वो बहुत तेज थी। तो वेग मतलब स्पीड जो कि स्पष्ट ही ना हो, कितनी थी, स्पष्ट ही ना हो, यानी कि अस्पष्ट। कंफ्यूजिंग मतलब कि भ्रमित। डार्क मतलब कि अंधेरा। एम्बिगुअस मतलब कि अस्पष्ट। ऑब्सक्योर मतलब कि अस्पष्ट, क्योंकि सिक्योर मतलब जो स्पष्ट हो जाए, और ऑब लग गया यानी कि अस्पष्ट। तो ये हो गया आपका ल्यूसिड। आगे बढ़ेंगे, हम लोग का वर्ड आ जाएगा, हमारा नया वर्ड आ जाएगा मीगर। तो मीगर मतलब होता है अपर्याप्त यानी कि लैकिंग इन क्वांटिटी और क्वालिटी। इसका साइनो हो जाएगा इनएडिक्वेट मतलब कि अपर्याप्त। स्कैंटी मतलब कि कम। इनसुफिशियंट मतलब कि अपर्याप्त। स्कार्स मतलब भी दुर्लभ होता है। ठीक है,
एंटो इसका हो जाएगा प्लेंटीफुल यानी कि प्रचुर मात्रा में, सुफिशियंट यानी कि पर्याप्त, अबंडेंट यानी कि प्रचुर। ठीक है, तो आप लोग मियगर कैसे याद रखोगे, तो मियगर आप लोग याद कर सकते हो मैं, देखिए यहाँ पे मी यानी कि मैं, फिर आपका आ गया गरीब हूँ। ठीक है, तो मैं गरीब हूँ मतलब कि लैकिंग इन क्वांटिटी और क्वालिटी। आगे बढ़ेंगे, हमारा आ जाएगा मेटिकुलस। तो मेटिकुलस मतलब होता है सावधान, शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। इसका साइनो हो जाएगा केयरफुल होना यानी सावधान होना, मेथोडिकल मतलब कि नियमित, ठीक है, जो कि बिल्कुल मेथड के अनुसार चले यानी कि नियमित हो, परफेक्शनिस्ट मतलब भी होता है पूर्णतावादी, स्कर्पलस मतलब कि नैतिकतापूर्ण, और इसके साथ साथ आपका आ जाएगा कॉन्साइंटिशियस जिसका मतलब होता है अंतरात्मा के अनुसार। ये मैंने आपको OWS में भी याद कराया था। एंटो इसका हो जाएगा केयरलेस यानी कि लापरवाह होना, चाओटिक यानी कि अराजकता, हैप हजर्ड यानी कि अव्यवस्थित, स्लोपी यानी कि लापरवाह। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका मेटिकुलस। मतलब मेटिकुलस देखिए बहुत ही ज्यादा कॉमन वर्ड है और आपका बहुत ही ज्यादा आपकी डेली लाइफ में भी यूज होता है, बार बार आप देखते आ रहे होगे। तो मेटिकुलस मतलब जो कॉशियस रहे यानी सावधान रहे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉशियस बन रहा है ना, तो जो बिल्कुल कॉशियस रहे यानी कि सावधान रहे। केयरफुल, मेथडिकल यानी कि मेथड के अनुसार, नियमित मतलब जो रहे, परफेक्शनिस्ट इन सब का मतलब आपको ऑलरेडी पता है। स्कर्पलस मतलब भी आपका होता है नैतिकतापूर्ण, नैतिकतापूर्ण जो कि बिल्कुल स्क्रिप्चर्स के अनुसार चले यानी कि धर्म ग्रंथ के अनुसार चले। तो जो धर्म ग्रंथ के अनुसार चलेगा वो आपका हो जाएगा स्कर्पुलस यानी कि नैतिकतापूर्ण। कंसेंस्टियस मतलब आपका होता है अंतरात्मा के अनुसार। ये मैंने आपको कंसाइंस से याद कराया था जिसका मतलब होता है अंतरात्मा। ये मैंने आपको OWS में ऑलरेडी याद कराया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मेटिकुलस मतलब। आगे बढ़ेंगे, हमारा आज का लास्ट वर्ड आ जाएगा ऑब्स्टिनेट। तो ऑब्स्टिनेट मतलब होता है जिद्दी। इसको आप लोग टिन से भी याद कर सकते हो। टिन जो लगा होता है हम लोग के घरों में या फिर और भी घरों में, वो क्या होता है बिल्कुल जिद्दी की तरीके एक ही जगह पर पड़ा रहता है या एक ही जगह पर फिट रहता है। ठीक है, उसको कोई उठा नहीं सकता, कोई हिला दुला नहीं सकता। ठीक है, मतलब बहुत तेज आंधी आएगी तो जाहिर सी बात है उड़ भी जाता है, लेकिन जल्दी से कोई इसको उठा नहीं सकता, हटा बढ़ा नहीं सकता, बिल्कुल जिद्दी रहता है, वो एक ही जगह पर फिट रहता है। ठीक है, तो स्टब बॉर्नली रेफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन और चोजन कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, इसका साइनो हो जाएगा स्टब बॉर्न जिसका मतलब है जिद्दी, यानी जो बॉर्न ही, जो पैदा ही बिल्कुल टब की तरीके हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा जिद्दी पैदा हुआ है। ठीक है, अडेमेंट मतलब कि अडिग रहना यानी कि बिल्कुल जिद्दी रहना, एक ही जगह पर रुके रहना। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अडेमेंट। टेनेशियस मतलब आपका हो जाता है हटी, यानी जो हमेशा टेंशन में रहे, और जो हमेशा टेंशन में रहेगा बिल्कुल जिद्दी रहेगा, हटी रहेगा। ठीक है, एंटो इसका हो जाएगा फ्लेक्सिबल यानी जो लचीला होता है, डोसाइल यानी कि डब्बू। ठीक है, ओबीडियंट यानी कि आज्ञाकारी, और अमीनेबल यानी कि आज्ञाकारी। ये भी मैंने आपको OWS में अमीन से याद कराया था, जो कि मुस्लिम लोगों में बोला जाता है, इस्लाम में अमीन बोला जाता है, जिसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने आपको आज्ञाकारी याद कराया था। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही और वीडियोस देखने को मिले आपको, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा सब्सक्राइब करके। आगे के वर्ड्स हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। वीडियो आपको हमारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अभी तो हाइप का भी एक ऑप्शन है, तो अगर आप उसे भी कर सकते हो तो प्लीज़ करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।